छत्रपति संभाजी महाराज संगमेश्वर में सिर्फ 100 भालाधारियों के साथ देसाई के महल में ऐसा मौका हाथ से छूटने ना पाए। यह खबर किसी गद्दारों ने मुकरब खान को बताई। पन्नालागढ़ के बाजू से रात के अंधेरे में 5000 की फौज लेकर मुकरब खान निकला संभाजी राजा को गिरफ्तार करने। पन्नालगढ़ का सरसेनापति मालोजी घोर पड़ा। इसको इस बात का पता चला। सिर्फ 500 मराठों को लेकर दौड़ रहा मालोजी मुकरब खान के 5000 सैनिकों को काटने। संगमेश्वर में संभाजी राजा के रक्षण के लिए 5000 मोगली सैनिकों के साथ मुकाबला शुरू। मालोजी का एक एक मराठा लड़ता रहा अफाट अफाट शौर्य के साथ। अरे खुद 60 बरस का मालोजी दोनों हाथों में शमशीरी लेकर लड़ रहा अफाट अफाट ताकत के साथ। सामने आने वाले को सीधा चीरता है, खून के फवारे, मांस के टुकड़े, ढेर लाशों का, और लड़ता है मालोजी। मुकरब खान ने उसका शौर्य देखा और चिल्लाया, पहले इस बूढ़े को लगाम डालो, पहले इस बूढ़े को लगाम डालो। वैसे पूरे मोगली सैनिक मालोजी बाबा के चारों ओर से मालोजी बाबा को घेरने लगे। मानो अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया हो, वैसे मालोजी फंस गया। उनके दोनों हाथों में शमशीर और एक ही बार सभी मोगली सैनिकों के वार हुए। मालोजी ने दोनों तलवारों पर पेले। मालोजी नीचे बैठा। अरे 60 बरस का बुजुर्ग शरीर उसका। एकाएक जोश आया, एक ही दम में पूरी ताकत लगाई। नंगी तलवार चमक उठी, तलवार चली, सब खून के फवारे निकले। दूसरी तलवार चली, आजू बाजू के सभी मुगली सैनिकों की गर्दनें कटने लगी। अरे वो जोश अलग, वो आवेश अलग। उस मालोजी का पराक्रम देखा और तब जाके मुकरब खान को समझ में आया शेर कैसा होता है। ये मालोजी शेर की तरह लड़ रहा था, अफाट अफाट ताकत के साथ। ये मालोजी ऐसा मानेगा नहीं। मुकरब खान ने एक योजना बनाई। तीर कमान चलाने वाले को बुलाया और तीसरी ओर से लड़ते हुए मालोजी पर निशाना पकड़ा। तीर निकला, मालोजी के बाएं हाथ में घुसा, हाथ की तलवार गिर गई। दूसरा तीर निकला, दूसरी तलवार गिरी। अरे निशस्त्र हुआ मालोजी। एक ही बार मुगलों के सैनिक मालोजी पर टूट पड़े। अरे शरीर पर ऐसी एक भी जगह रखी नहीं थी जहां मालोजी के शरीर पर वार हुआ नहीं। खून से लथपथ, खून से भीग गया मालोजी मिट्टी में गिरा। आखिरी सांस छोड़ी, आंखें झुकी, ओठ हिले और आखिरी सांसों से मिट्टी ऐसी ऊपर उड़ी और उसी उड़ी हुई मिट्टी से मालोजी बाबा कहता रहा, कह दो मेरे शंभू राजा से, ये मालोजी चला गया मिट्टी में मरा, पर सिर्फ मिट्टी में नहीं मरा बल्कि मिट्टी के लिए मरा। मिट्टी में मरने वाले बहुत सारे होते हैं, पर मिट्टी के लिए मरने वाले सिर्फ मराठे होते हैं, ये कह के गया। और मालोजी नाम का बुलंद गढ़कोट खत्म हुआ। अपने स्वराज के लिए, अपने शंभू राजा के लिए मालोजी घोरपड़ा मर मिट गया। अब मुकरब खान की 5000 की फौज निकली संभाजी महाराज की ओर। संभाजी महाराज के साथ सिर्फ 100 भालाधारी और कवि कलश। अभी तक तो सुना था नदियां सागर को आके मिलती है, पर यहां तो उल्टा हो रहा था। नावड़ी नदी को मुकरब खान का सेना सागर मिलने आया था और नावड़ी नदी के तट पर थे शिवपुत्र संभाजी और कवि कलश। चारों ओर से संभाजी राजा मुकरब खान के सैनिकों में फंस गए थे। चारों ओर से यौनों का सैन्य, बीच में संभाजी और कवि कलश। और चिल्लाया मुकरब, खींच लो तलवार उनकी। पर तलवार लेने की किसी की हिम्मत नहीं। कोई तो भी एक कदम उठाता था, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज की एक नजर उठी, 10 कदम पीछे हटता था। नहीं हिम्मत हुई। आखिर मुकरब खान ने चारों ओर से रस्सियां फेंकी और संभाजी राजा जेरबंद हुए। संभाजी राजा कैद हुए। मराठों का छत्रपति फंस गया। गद्दारों की चाल सफल हुई। देखते देखते मुकरब खान ने दस्त कर लिया संभाजी राजा को और रहुल्ला खान को। वो बोला, जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द निकलना चाहिए यहां से। अगर पता चला इन मरहंटों को तो यहीं पे कब्र बना देंगे हमारी। और आश्चर्य लगेगा, संगमेश्वर से बहादुरगढ़ 350 मील का अंतर है। मुकरब खान ने यही अंतर संभाजी राजा को लेकर चलते हुए सिर्फ 4.5 दिनों में तय किया। कुत्ते पीछे लग जाए ऐसा भाग रहा था। पर दुर्भाग्य मराठों का, किले के पास से संभाजी राजा को ले जा रहे थे, पर किले के किलेदार को मालूम नहीं था अपना राजा कैद हुआ। संभाजी राजा को गांव के पास से लेके जा रहे थे, लेकिन गांव में रहने वाले लोगों को पता नहीं चला कि अपना राजा कैद हुआ। मराठों को समझने तक सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया और औरंगजेब को खबर देने के लिए जासूस दौड़ता आया, हुजूर हुजूर बड़ी खुशी की खबर है, संभा गिरफ्तार हुआ है हुजूर। और आए हुए जासूस का औरंगजेब पूछता है, क्या बकते हो, पी के तो नहीं आए? हाँ हुजूर, संगमेश्वर में मुकरब खान ने उसे दस्त कर लिया है। और औरंगजेब बड़ा खुश हुआ, आला ताला की मेहरबानी।
आज शबे रात का जश्न होना चाहिए। आखिर आई गया दक्खन का चूहा हमारे सिकंजे में, लाया जाए उसे शानो शौकत से, पहना जाए उसे तख्त कुला। अब तक उसने अपने कंधे पर मराठी तख्त पेला होगा, अब उसके कंधे पर तख्त कुला रखो। आज तक उसने राजवस्त्र पहने होंगे, अब उसको विदूषकों के कपड़े पहना दो। आज तक उसने अपने सिर पर मराठे शाही का मुकुट पहना होगा, अब उसको घुंघरू की विदूषक की टोपी पहनाओ। आज तक उसने हीरे मोतियों के सोने के राज अलंकार पहने होंगे, अब उसको पौलादी कांटेदार जंजीरों से बांधो। अब तक राजा बनकर घोड़े पर, हाथी के अंबारी पर गुजरा होगा, अब उसे बूढ़े ऊंट पर बिठाओ। अब तक राजा आया करके नगारे बजे होंगे, अब ढोल बजाना शुरू करो। समझने दो पूरे महाराष्ट्र को, आलमगीर औरंगजेब ने संभाजी गिरफ्तार किया है।